नमस्ते सभी को। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बोलने जा रहा हूँ जो दुनिया के बदलते हुए पावर डायनामिक्स को दिखाता है। G7 में इंडिया का महत्व। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के सबसे एडवांस्ड और डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। ये ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर फोकस करता है। हालांकि इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया को G7 समिट्स में गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया है, जो दिखाता है कि दुनिया इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। आज इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुका है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इंडिया आगे है, जैसे UPI, डिजिटल पेमेंट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है जिसका ग्लोबल डिप्लोमेसी में मेजर रोल है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉक्स हो या वर्ल्ड पीस और डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया का बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, जहां वो वेस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाए रखता है और डेवलपिंग नेशंस के साथ भी, G7 के लिए काफी वैल्यूएबल है। G7 जैसे फोरम्स को ऐसे इमर्जिंग पावर्स की जरूरत है जो ग्लोबल चैलेंजेस का सोल्यूशन दे सके। इंडिया की यूथ पॉपुलेशन, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसे एक नेचुरल पार्टनर बनाते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में G7 को एक्सपैंड करके G8 बनाना चाहिए, जिसमें इंडिया को परमानेंट सीट मिले। तो दोस्तों, G7 में इंडिया की इंपॉर्टेंस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी है। एक ब्रिज के रूप में इंडिया डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच डायलॉग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थैंक यू। जय हिंद।